हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को और यहाँ पर ये जानेंगे कि फ्रिंज विड्थ की जो कैलकुलेशन करते हैं, जो कि बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी हो जाती है, उसको कैसे करेंगे। आप जिंदगी भर के लिए ये कैलकुलेशंस अपने दिमाग में बिठा के रख पाएंगे। एक और चीज कि इस वीडियो पर 1 घंटे की एक बड़ी सी वीडियो की थी जिसमें सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाने के कारण से उसकी लेंथ बड़ी हो जाने के कारण से स्टूडेंट कई सारे उसको नहीं देख पाते हैं। तो इस टॉपिक को छोटी सी वीडियो के फॉर्मेट में क्विक रिवीजन सीरीज में इसको तोड़ दिया है। आई होप आपको पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इसके साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस तरह की छोटी वीडियोस आपके लिए बहुत काम की है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी है, उसको जरूर विजिट कर लेना, बिकॉज वो लिंक आपके बहुत काम की है। 5 मिनट सीरीज ऑब्लिक है कि भाई क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए तैयार है। चलिए बात करेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या। जरा ध्यान देना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दुनिया का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने लाइट के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इससे पहले बहुत सारे मैं कहूंगा भाई थ्योरीज आई, रिसर्च पेपर्स आए, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ, लेकिन किसी ने यह प्रूव नहीं कर पाया कि लाइट के पास वेव नेचर है। यंग ने कैसे प्रूव किया कि लाइट के पास वेव नेचर है? वो किया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। देखो, वेव नेचर की आइडेंटिफिकेशन क्या है? वेव नेचर की आइडेंटिफिकेशन है इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या? इंटरफेरेंस पैटर्न। एक्चुअल में हुआ क्या कि यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो साइंटिस्ट यंग थे उनको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। दैट मींस उनको एक स्क्रीन पर कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस और कहीं पर डार्क फ्रिंजेस, कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस, कहीं पर डार्क फ्रिंजेस देखने को मिले। ऐसा उनको देखने को मिला। दैट मींस इसका मतलब है कि यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ब्राइट फ्रिंज, और यहां पर एनर्जी है ही नहीं। समझ रहे हो? यहां पर, क्योंकि ये कौन सी फ्रिंज थी? डार्क फ्रिंज। यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा और यहां पर एनर्जी है ही नहीं, बिकॉज ये कौन सी फ्रिंज बोला? डार्क फ्रिंज। यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा। अब दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो रहा है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। और जहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस फेनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। एक बार फिर समझो, यहां पर अगर आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल रही है यंग को, तो इसका मतलब है कि दो वेव्स के क्रेस्ट आपस में मीट कर रहे होंगे या फिर ट्रप। तभी तो जो है ना थर्ड वेव जो मिलेगी उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, है ना। अच्छा, इसके बाद जहां पर डार्क फ्रिंज देखने को मिल रही है तो यंग ने कहा कि हाँ, इसका मतलब है कि यहां पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल रहा होगा, तो पूरी तरह से वेव जो है ना कैंसिल हो गई। चलिए, जहां पर ब्राइट मिली फिर से वहां पे समझ गए या तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ मीट कर रहा है। जहां पर डार्क फ्रिंज देखने को मिली फिर वहां पर समझ गए कि या तो क्रेस्ट, मतलब यहां पर क्रेस्ट से ट्रफ मीट कर रहा है। तो इस तरह से जब उनको ब्राइट डार्क पैटर्न देखने को मिला तो वो समझ गए कि कहीं कहीं पर क्रेस्ट ट्रफ मीट कर रहा है और कहीं पर क्रेस्ट टू ट्रफ मीट करने से यहां पर जो है ना पूरी तरह से अंधेरा आ जा रहा है। बोला कि अंधेरा आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। दैट मींस क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है। समझ रहे हो? लाइट के होते हुए अंधेरा आना ये बड़ी बात है। तो क्रेस्ट ट्रफ से टकरा रहा है। दिस प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट। यदि लाइट के पास वेव नेचर नहीं होता तो कहीं पर अंधेरा नहीं आता, हर जगह क्या होता? उजाला होता, हर जगह ब्राइट फ्रिंज होती। ये हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने कहा क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मीट कर रहा है और ऐसा सिर्फ वेव में ही पॉसिबल है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना, डायग्राम बता के बताऊंगा, लेकिन वो डायग्राम मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक बार में छोटी वीडियो सीरीज में नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे भी बन कर रहे हैं, विदाउट जो है ना सही तरीके से नहीं हो पाएगा। चलिए बनाई, क्या बनाई? 2 स्लिट, S1 और S2। स्लिट का मतलब है 2 छोटे छोटे से होल्स। हाँ, अब यहां से लाइट वेव जाएगी, इस तरह से ये लाइट वेव जाएगी, क्योंकि लाइट के पास क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं, तो ये बना दी हमने क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। ठीक है, ये हो गया ट्रफ। अब इसको आगे 2 स्लिट्स मिलेंगे तो यहां से लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ऊपर यहां पर क्रेस्ट और इस तरह से जो है ना वेव आगे बढ़ती चली जाएंगी। सिमिलरली सेकंड वाली वेव से भी लाइट जाएंगी तो फिर क्या होगा? यहां से इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा, यहां से। समझ आ रहा है? इसके बाद इसमें क्रेस्ट है तो ट्रफ भी होंगे। डायग्राम थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन सा हो जाएगा, इसके लिए अपन जो है इमेज एक डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कंफ्यूजन हो रही है ना, मत ज्यादा परेशान हो। तो यहां पर क्या हुआ? इस तरह से वेव आगे बढ़ती चली गई और जाकर कहां मीट होंगी? डायग्राम मत देखो, आप इसको समझो कि इस तरह से लाइट वेव जाती गई और कहां मीट होंगी? बोला स्क्रीन पर। जरा यहां पे देखना, कहीं पर देखो, इस पॉइंट पे देखना, यहां पर
ट्रफ, ये क्या है ट्रफ, डॉटेड लाइन ट्रफ, और ये क्या है, ये क्या है, ये अपनी पूरी लाइन क्रेस्ट है। तो जहां पर ट्रफ और क्रेस्ट मिल रहा है यहां पर डार्क मिलेगा, क्या बनेगी डार्क फ्रिंज, क्या बनेगी डार्क। यहां पर देखो क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है, क्या बनेगी डार्क। इसी तरह से यहां पर आते 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 देखो, यहां से आते 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 इस पूरी स्क्रीन पर देखा गया, इस पॉइंट पर आपको डार्क फ्रिंज मिल गई है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये देखो क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, ये देखो क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। तो इसी तरह से यहां से आते आते आपको ये ब्राइट फ्रिंज देखने को मिल गई, समझ रहे हो। तो यहां पर इस तरह से आप देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज एक स्क्रीन पर, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। समझ आया। एक चीज यहां पर जो है ना बिल्कुल नोटिसेबल है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अगर मुझे यहां पर देखिए ये मुझे ब्राइट फ्रिंज मिली, ये बहुत जो है ना समझने वाली बात होती है, बच्चे इसको स्किप करेंगे तो फिर भूलेंगे, ये ब्राइट फ्रिंज मिली है, ठीक है। और इनके बीच में जहां पर मैंने कुछ भी नहीं दिखाया ना वो डार्क फ्रिंज है, ये देखिए ये डार्क फ्रिंज है, ये देखो ये डार्क है यहां पर और ये है ब्राइट। आपको यहां पर समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कि दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दो ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस से, उसके सेपरेशन से हम क्या निकालेंगे, उसके सेपरेशन से हम निकालेंगे डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट के बीच में, दो ब्राइट के बीच में क्या है, एक डार्क है, या फिर मैं कहूं दो डार्क के बीच में क्या है, एक ब्राइट है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना डार्क फ्रिंज की या फिर ब्राइट फ्रिंज की, तो मैं कैलकुलेशन करूंगा इसको, बोला सेवंथ डार्क में से मैं सिक्स्थ वाली डार्क को यदि सब्ट्रैक्ट कर दूं, सिक्स्थ वाली डार्क की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे बीच में क्या मिल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। इस कैलकुलेशन पे अभी पहुंचते हैं ना। अब कैलकुलेशन में जो पाइथागोरस थ्योरम जहां पर अप्लाई करना है वहां पे तो डायरेक्ट आपको समझा देंगे, पीजीटी तो लगा लोगे ना, ठीक है। और मेन कॉन्सेप्ट पर अपन आ जाएंगे। हाँ, अब ध्यान से देखना कि लेट से S1 से एक वेव यहां पहुंचेगी और S2 से भी एक वेव यहां पहुंची होगी। आपको यहां पर ध्यान देना कि इस पूरी स्क्रीन पर वेव पहुंचेंगे, है ना। लेकिन हमने एक पॉइंट पिक कर लिया फॉर अ डेरिवेशन पर्पस। चलिए अब देखो यहां पर क्या होगा कि यहां से एक वेव पहुंची इस पॉइंट P पर और यहां से एक वेव पहुंची इस पॉइंट P पर। तो हमने कहा कि एक वेव हो गई, एक वेव का रास्ता हो गया S1P और दूसरी वेव का जो रास्ता हो गया वो हो गया S2P। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने यहां पर डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट कर लिया कि भाई ये दो स्लिट्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D, और उसके बाद स्लिट से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है D/2। कितनी है, D/2। ऊपर वाली स्लिट की भी सेंटर से डिस्टेंस D/2, नीचे वाली की भी डिस्टेंस D/2। लेट्स से दिस पॉइंट इज O1, दिस पॉइंट इज O, और उसके बाद O1 से लेके इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी हमने डिसाइड कर ली, लेट्स से दिस इज X। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x माइनस D/2। कितनी हो जाएगी, x माइनस D/2। बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। इसी तरह से अगर आप यहां से यहां तक की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस D/2। क्लियर है, ये बातें आपको बस ध्यान देनी है। अब देखो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि दो वेव्स अगर मीट करेंगी, दो वेव्स यदि मीट करेंगी इस पॉइंट पर, अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो फिर क्या हो रहा होगा, डार्क फ्रिंज बनेगी तो फिर क्या हो रहा होगा, ठीक है। देखो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो देख सकते हैं, और अगर नहीं देखनी तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ध्यान देना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो उन दोनों वेव का जो पाथ डिफरेंस होता है, क्या, पाथ डिफरेंस हमेशा n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहीं से बात करेंगे आगे। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो दो वेव्स का पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन करना है दो वेव का पाथ डिफरेंस जो मीट कर रही है उनका इतना होना चाहिए, है ना, और डिस्ट्रक्शन करना है तो दो वेव का पाथ डिफरेंस जो मीट कर रही है वो इतना होना चाहिए। अब एक्चुअल में पाथ डिफरेंस क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि एक वेव यहां से यहां तक पहुंचती है, S1P ट्रेवल करती है, एक वेव यहां से यहां तक
जाती है, S2P ट्रेवल करती है। तो उसका मतलब है S1P देखो छोटी है, S2P देखो बड़ी है। तो बस ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को हमने पाथ डिफरेंस कहा। क्या कहा? पाथ डिफरेंस। तो हम देखेंगे कि भाई आपको अगर S2P निकालना है, हाँ S2P यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे? अब देखिए हमें इसमें क्या करना है कि हमने, आप इसको मत देखो, ये आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। हाँ हमने इस बड़े से जो है ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में PGD लगाई। तो S2P स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां से लेके आप यहां तक देखेंगे तो x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ये वाला जो बेस है ये कितना आपका d का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपने ये वाले ट्राइंगल में वर्क किया, ये वाले ट्राइंगल में। तो जरा आप ध्यान से देखोगे यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, दैट मींस S2P और S1P में कितना अंतर है। तो हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो S2P स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट आया हमारा ये, सब्ट्रैक्ट करोगे आसानी से आ जाएगा 2xd। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, नहीं हमें चाहिए S2P माइनस S1P जो कि हमारा पाथ डिफरेंस है। तो हमने क्या किया? बोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो a माइनस b a प्लस b। हमें चाहिए फिर भी अभी भी ये। ठीक है, तो अब इसका कुछ करना पड़ेगा, S2P प्लस S1P। तो हमने कहा कि यदि ये पॉइंट जो अपना P पॉइंट है ये सेंटर के थोड़ा बहुत पास में होता, तो ये जो S1P और S2P लगभग बराबर ना हो जाते? बोला हो जाते। तो हमने कहा कि इसको हटाने के लिए तो हमने लिख दिया यहां पर S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D। तो जब हमने ऐसा लिखा तो फिर देखो हमें क्या चाहिए? S2P माइनस S1P, तो हमने इसको भेज दिया नीचे। और ये वाली सिचुएशन के लिए हमने S2P और S1P को दोनों को D प्लस D लिख दिया, तो ये आ गया 2D। अब आपके दिमाग में आएगा बोला सर इसको क्यों नहीं D और D लिख देते, फिर हमारा डेरिवेशन ही खत्म हो जाता। हमारी गलती नहीं इसमें, यंग ने ऐसा किया। ठीक है, तो अपन को भी यहां पर ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, तो S2P माइनस S1P यहां पे सब्ट्रैक्शन में ये रूल नहीं लगेगा कि D और D बराबर हो गए। तो हाँ, तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आ गया? देखो XD अपॉन कैपिटल D। ये क्या निकल के आ गया? ये S2P और S1P दोनों का क्या निकल के आ गया? पाथ डिफरेंस। अब हमने पढ़ा था कि यदि यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो फिर जो पाथ डिफरेंस है ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अभी बताया था। चलिए, तो अगर हम ऐसा रखेंगे तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाली, n d को सिर्फ भेज देना, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये क्या हो गई भाई? x क्या है? x सेंटर से इस पॉइंट P, दैट मींस यदि ब्राइट फ्रिंज बनती है तो सेंटर से ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है। ठीक है ना? इसी तरह से हमने अगर देखो, अगर पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बन रही है तो यहां से डिस्टेंस क्या होगी? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है वो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, जब हमने ये जो पाथ डिफरेंस निकाला है इसको इस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रखा, तो ये जो यहां से x की वैल्यू है ये आ गई इतनी। दैट मींस ये जो x है ना वो है डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O1। समझ में आया? चलिए, तो अब आपको क्या करना है? अब हमें बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा काम करना है। क्या कि देखो ये हो गई ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, तो दो ब्राइट फ्रिंज, लेट्स से 7वें नंबर की ब्राइट फ्रिंज को हमने xn बोला, माइनस 6वें नंबर की ब्राइट फ्रिंज को हमने बोला xn माइनस 1। तो 7वीं ब्राइट फ्रिंज में से 6वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में क्या मिलेगी? बीच में क्या मिलेगी आपको? डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस। क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज की विड्थ। समझ में आया? तो अगर मुझे निकालना है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज तो क्या करूंगा? 7वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी माइनस 6वीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी इज इक्वल टू डार्क फ्रिंज की विड्थ निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? इसी तरह से अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी तो क्या करूंगा? xn माइनस xn माइनस 1, दैट मींस डार्क फ्रिंज की दूरी 7वें नंबर की माइनस 6वें नंबर की डार्क फ्रिंज की दूरी इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? बोला विड्थ ऑफ
ब्राइट फ्रिंज। समझ आया ना? तो इस तरह से अपन इसको करेंगे, मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो की बिगिनिंग में बता दी थी। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमें विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज की कैलकुलेशन करनी है, बड़ी आसान है, जिसको हमने अभी तक कई बार डिस्कस कर लिया। देखिए सबसे पहले हमने ये प्रूव कर दिया ना, अभी डिराइव कर दिया कि ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज की दूरी है, ठीक है, और ये क्या है, डार्क फ्रिंज की दूरी। अब जो कुछ भी करना है ना इसी में पुट कर देना एक बार। देखो अगर आप इस फॉर्मूले में एक बार n पुट करें और एक बार n-1 पुट करें, दोनों को माइनस करके जो डिस्टेंस निकलेगी वो किसकी होगी, डार्क फ्रिंज की। चलिए तो बीटा से हमने रिप्रेजेंट किया, तो xn माइनस xn माइनस 1, xn मतलब 7, n-1 मतलब 6, ठीक है। तो अब इस तरह सब्ट्रैक्ट करोगे तो xn n लैम्डा d बाय d, चलिए माइनस साइन लगाया, इसके बाद इसी n की जगह n-1 पुट कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी विड्थ इतनी निकल के आने वाली है। क्लियर ना? अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर क्या है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है ना, तो दो डार्क के बीच में है ब्राइट, तो यहां पर देखो डार्क की हमने डिस्टेंस निकाल दी, ये देखो ये निकाली थी, बस एक बार इसमें n पुट करना है, ये देखो माइनस साइन लगाया, एक बार इसी फॉर्मूले में जहां पर ये n आ रहा है ना उसकी जगह देखो रेड से दिखा दिया मैंने अलग से, उसकी जगह आपको n-1 पुट करना है, और जैसा कैसा -1 ये अलग है, n की जगह n-1 पुट कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा 2n -2 और उसके बाद ये माइनस लगा हुआ है। इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आने वाला है, बड़ा ही आसान है। तो इस तरह से हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज निकाल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो कर लेना, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो पाई या नहीं हो पाई, आपको समझ आया नहीं आया। आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। एक और जरूरी बात है कि मेरे सिस्टर का चैनल है, आप YouTube पर सर्च करें स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बाय नेहा साहू, तो आपको ये वीडियो मिलेगी, इसको देखें, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके डेली यूज के लिए होंगी, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।